अंकिता भंडारी को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। अब आपको इसके बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, क्योंकि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था, ज्यादा इसको मीडिया भी नहीं दिखाया, और बीजेपी और हिंदू के जो जितने भी संगठन है, आरएसएस और बजरंग दल, ये कोई भी प्रोटेस्ट करने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था, तो उनको इस सब चीजों को खासा इंटरेस्ट नहीं। जब मुसलमान का एंगल होता तभी आते, वैसे हिंदू का कुछ भी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उत्तराखंड के अंदर एक बीजेपी नेता का रिजॉर्ट था, ठीक है। अब जो वो रिजॉर्ट था, वहाँ पे बेसिकली होता था लड़कियों के साथ यौन शोषण। एक नेता आने वाले थे जिनको चाहिए था शोषण करने के लिए एक लड़की। अब कोई लड़की उस समय अवेलेबल नहीं रही होगी, तो इसलिए जो उस होटल की रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी, उनको बोला गया कि भाई आपको नेता को जाकर खुश करना है, ठीक है। तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं ये सब काम नहीं करती। तो इसके लिए वो जो बीजेपी का नेता था, उसने क्या किया, मार के फेंक दिया, ठीक है। इसलिए क्यों फेंक दिया, क्योंकि इसने उनके साथ सोने से मना कर दिया था। अब उसमें जो नेता का नाम निकल के आ रहा है कि किस नेता के लिए उसको कन्विंस किया जा रहा था, वो भी एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता है, ठीक है। उनका मैं फोटो लगा दूंगा, ठीक है, आप समझ जाना कौन है। अब जो है ना बीजेपी क्या की, वो पूरे के पूरे रिजॉर्ट को गिरा दी, ज्यादा छानबीन नहीं, कुछ नहीं किया, और जिनका होटल था उनको अरेस्ट कर ली, मतलब बीजेपी के नेता को अरेस्ट कर ली। रेप हुआ था या नहीं हुआ था, ये बात तो भाई साहब अंकिता भंडारी के साथ ही चली गई। दूसरी चीज कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने ये बताया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पूरी तरीके से उन्होंने कंफर्म नहीं बताया कि रेप हुआ था या नहीं हुआ, और जो सारे चैट्स थे इसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया गया और उसको उम्र कैद की सजा हुई आज तक। लेकिन वीआईपी का नाम बाहर नहीं आया है, और ये देश मांग कर रहा है कि वीआईपी का नाम बाहर ला। कोई छानबीन नहीं किया कि क्यों हुआ, इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ हुआ शोषण, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कुछ भी नहीं। वहां प्रोटेस्ट वापस से स्टार्ट हो गया है, लोग मांग कर रहे हैं कि उस नेता को उठा के जेल में डालो। ना आपको हिंदू संगठन से आगे आ रहा है जो बोल रहा है भाई साहब कैसे हमारी बेटी खतरे में आ गई, ना बीजेपी सामने आ रहा है, क्योंकि इनको उसमें मुसलमान का एंगल ही नहीं दिख रहा है। मुसलमान एंगल नहीं दिखता है, ना बेटी खतरे में है, ना देश खतरे में, कुछ खतरे में नहीं, सब चंगासी। पुलिस जिनको हमारी सेवा के लिए रखा गया है, जिनको हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी जाती है, आज तक आपने कभी किसी सीरियस केस में देखा है कि पुलिस ने जो है ना गरीब का साथ दिया हो, मजबूर का साथ दिया हो? नहीं, हमेशा पुलिस इस तरह की चीजों में बिकी ही जाती है, सीरियसली लेती ही नहीं, सलाह से उनकी मां बहन है ही नहीं।